बच्चों, मैं नमिता विश्वास पहली कक्षा का 13 पाठ का छोटी सी कविता। उस कविता का शीर्षक बंदर गया खेत में भाग। तो ये बंदर गया खेत में भाग छोटी सी कविता है। बंदर कैसे खुशी से खाते हैं, करते घूमते। आपको तो पता है ना, जंगल में मंगल आप तो सब घर के पास आज देखते हो ना, गांव में बंदर कैसे आता है, कैसे भी उछल उछल कर खाते हैं। तो कैसे ये तोड़ ताड़ कर जल्दी इधर उधर बंदर देकर चटपट लेकर हाथ में खा देते हैं। तो बच्चों, आप लोग तो सभी बंदर को देखा है, वो पेड़ पे रहते हैं, पेड़ से नीचे आकर इधर उधर जो भी होता है वो कैसे खप खप लेकर छिड़ाकर हाथ में खा लेते हैं। तो बच्चों, ये छोटी सी कविता का शीर्षक है कौन, बंदर गया खेत में भाग। तो मैं अभी वही छोटी सी कविता को आपके पास पठन कर रही हूँ। तो बच्चों, बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया सूप, पोछा मुंह उखड़ कर धूप, चलती बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो बच्चों, अभी मेरी कविता का छोटी सी कविता जो है उसका शीर्षक बंदर गया खेत में भाग का, वो छोटी सी कविता को मैं पाठन कर ली हूँ। अभी उसी कविता का मैं आपको उसकी आराम आपको उसी की तो कविता का सारांश आप लोग को सजाती हूँ उस कविता का। तो मैं बोलती हूँ कि एक पहले पंक्ति को आपको पहले पढ़ाकर समझाती हूँ। बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग। तो बच्चों, इधर एक दिन बंदर आया, वो भाग भाग कर भाग भाग कर खेत में गया। चटर मटर तोड़ा साग, चटर मटर क्या है, वो जल्दी से जाकर साग को इधर उधर तो उधर चढ़ चढ़ कर साग एक प्रकार पेड़ है, वो उसी को सब्जी बनाकर खाते हैं। तो वो चटर मटर तोड़ा साग सब्जी को वो हाथ में जल्दी जल्दी करके वो छिड़ा लिया। तो बच्चों, दूसरी पंक्ति क्या, आग जलाकर चटर साग पकाया खदर बदर। आग जलाकर इधर क्या लिखा है, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। तो वो क्या किया, जंगल को खेती में जब भाग भाग कर गई, चटर मटर तोड़ा साग को। तो वो क्या किया, आकर वो कुछ आग जुगाड़ करके वो आग को जला लिया। तो उसके बाद क्या किया, आग जलाकर चटर मटर, तो आग जल्दी जल्दी जाकर वो कुछ आग जगा लिया, और वो जो साग लाया था ना, वो चटर मटर थोड़ा साग जल्दी जल्दी को जो साग लाया था, उसे साग को चटर मटर साग को वो पकाया खदर बदर। जब साग पकाते हैं थोड़ा हमारा आवाज़ होता है ना, खदर मदर इसे तो करते हैं। तो आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर, वो साग को पका लिया। तो तीसरी पंक्ति में क्या, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखड़ कर दूब। जब खाया वो साग बनाकर कैसे सापड़ सुपड़ आवाज़ करके सुर करके खाते हैं ना, तो वैसे सापड़ सुपड़ करके खूब खाया कौन, बंदर। तो पोछा मुँह उखड़ कर दूब, जो दूब एक रहता है ना, पेड़ जंगल में रहता है दूब, तो उस दूब को ऐसे उठाकर वो दूब में मुँह को पोंछ लिया। सापड़ सुपड़ सुर करके वो साग सब्जी को खा लिया। उसके बाद पोछा मुँह को उखड़ कर दूब से। तो चलती बिछा उड़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो वो क्या किया, चलती बिछा, वो क्या किया, वो चलती बिछा गहर नींद में क्रियाकलाप प्रस्तुत कर देख के कहा है। जो ये उसका कौन सा क्रियाकलाप है, देखो वो गहरी जो चलती बिछा, वो बिछा दिया, जो चलती बिछा हम जो नहीं चलाते वो बिछा, उसको बिछा लिया, और उड़कर सूप को उड़ा लिया। डटकर सोया, मतलब गहरी नींद में वो सो गई कौन, बंदर इधर गहरी नींद में सो गया। तो बच्चों, और एक बार ये कविता को मैं पढ़ देती हूँ। बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर खदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखड़ कर धूप।
चलती बिछा ओढ़कर सूप डटकर सोए बंदर धूप ऐसे कि बंदर जो घर में दौड़ कर गया, चटर मटर कर साग को ले आया, आग जलाया, उसके बाद वो आग में साग को पकाया, वो कैसे सुर सुर करके आवाज़ वो करके खाया। उसके बाद दूब एक कर होता है पेड़, उसको निकाल कर मुँह पोछा, उसके बाद ओढ़ कर सूप ओढ़ कर चलने को बिछा दिया, उसको ओढ़ कर उसके बाद वो आराम से नींद में निकल से सो गई। तो बच्चों अभी कहानी का मैं आपको कहानी का सारांश समझ, वो जो छोटी सी कविता है उसकी कविता का संपूर्ण भाव आप लोग को उसकी सारांश को समझ लिया। अभी मैं उसकी प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूँ। ये प्रश्न उत्तर अभी अभ्यास करेंगे। क्या लिखा? क्या बिछाया क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर से सो गया। चलनी को बिछा दिया, चलनी जो हम चलते हैं सभी उसे बिछाकर सूप को ओढ़कर सो लिया। लिखो है कैसे सोएंगे, क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। हाथी क्या बिछाएगा? पत्ते। हाथी पत्ते, इधर मैं प्रश्न लिखती हूँ उत्तर। पत्ते बिछाया, किसे उड़ेगा कौन? वो झाड़ियाँ। और चींटी क्या बिछाएगा? बालू। और ओढ़ेगा क्या? तिनके। तिनके बिछे उड़ेगा। अभी गिलहरी, गिलहरी क्या करेगा? वो भी छोटी सी जानवर है ना, वो घास बिछाएगा और पत्ते को वो उड़ेगा। और शेर, शेर वो क्या? वो मृत्यु जो मर जाता है जो जानवर, मृत्यु जानवर की खाल को बिछाएगा। क्या बिछाएगा? शेर है ना जंगल का, तो मृत जानवर की खाल को बिछाएगा। और मृत उड़ेगा क्या? मृत जानवर की खाल को बिछाएगा, खाल मृत जानवर का, और उड़ेगा भी जानवर का खाल, क्योंकि वो शेर है ना। हाथी पत्ते झाड़ियाँ, चींटी बालू तिनके, गिलहरी घास और पत्ते उड़ेगा, शेर मृत जानवर में बिछाएगा और उड़ेगा। अभी दूसरी क्या? मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या छोड़ू उड़ू बिछाओ। कौन बोलता है? ये बिल्ली जो है ना छोटी सी बिल्ली, वो बोलती है मेरे लिए बिछा, मैं क्या बोलूँ इधर ही। तो झटपट झटपट झट खटपट खटपट साग पकाया खदर खदर। तो खाया ऐसे बोलता है, साग पकाया कैसे? खदर खदर। जो छाया सबने क्या? छाया सबने चपड़ चपड़, इधर लिखे ओके। तो उसके बाद ये पानी पिया कैसे? कैसे पानी पीता है? सुड़ सुड़, इधर लिखो सुड़ सुड़ हो गई। तो ये खरखर मारे खराटे, जो खराट मारता है कैसे? खर खर। घम घम गिरे पलंग से कैसे? घम 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 हो गई। अभी साग पकाया खदर खदर, खाया सबने चपड़ चपड़, पानी पिया सूड़ सूड़, मारे खटराटे खड़खड़, गिरे पलंग से खग धम धम। घर धम ओके। जब पलंग से गिरता है कैसे? घम घम। तो अभी हम लोग और दूसरी प्रश्नों को देखेंगे। क्या? भागे भागे बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? तो कौन से काम? कुत्ते को ढेला मारने, कुत्तों को ढेला मारने के बाद और छोटे भाई से तड़ने के माँ के डर से ओके। छोटे भाई से तड़ने के बाद माँ के डरने से। तो घर घर बहुत, और क्या है? घर आए बहु रुपये, घर आए बहु रुपये को देखने के बाद। तो
और क्या? रात में कोई अनजान था, डरावनी डरावनी आवाज आवाज सुनने के बाद। तो बच्चों ये क्या है? बंदर खेत उतर को क्या किया? कुत्ते को ढेला मारने के बाद, छोटे भाई से डरने के बाद, माँ के डर से, घर आए वो रुपया को देखने के बाद, रात में कोई अनजान था, डरावनी आवाज़ सुनने के बाद। तो ये डरावनी होता है। बात तुम्हें क्या भागना पड़ता है, ये सब डरावनी देखकर भागना पड़ता है। इसमें कितनी, तो दूसरी प्रश्न क्या है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। टोपियाँ कितने प्रकार है? देखिए कितने प्रकार है। 1 2, ऐसे राउंड दे दोगे 3। तो टोपियाँ कितना है? 3 प्रकार। तो इधर लिखेंगे टोपियाँ हो गया कितने प्रकार, इधर टोपियाँ 3 प्रकार, ऐसे लिखना प्रकार, अब लिखना 3 प्रकार, टोपियाँ 3 प्रकार। अभी ये क्या है? पगड़ियाँ कितनी प्रकार? पगड़ियाँ देखिए कितना है। पगड़ियाँ की तरह टोपे तो दोनों तरह की पगड़ियाँ हैं। तो देखो पगड़ियाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। तो कितना? 9 तरह के पगड़ियाँ हो गई। 3 प्रकार क्या लिखना है? टोपियाँ। तो हो गई ये प्रश्न, 3 तरह की टोपियाँ और 9 तरह की पगड़ियाँ। तो बच्चों अभी जो छोटी सी कविता है, आप छोटी सी कविता है, पहला ये कक्षा का 13 लेसन बंदर आया खेत में भाग। तो इसका अभी उसका सारांश का बुझा दिया, और ये उसकी प्रश्नोत्तर एक्सप्लेनेशन दोनों में आप लोगों को अच्छी तरह समझा दी हूँ। तो बच्चों अगर मेरी यही बंदर खेत के भाग में कविता, छोटी सी कविता का कैसी लगी, अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं, समझ में आई या कोई नहीं आई, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखे कर भेजिए। और मेरे चैनल को अगर अच्छे लगती है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों धन्यवाद।